में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने महाभारत कथा की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें मैं 10 लेसन तक करवा चुकी हूँ। इसके बाद मैं आपको इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको 10 तक के इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। अभी मैंने साइंस का भी एक चैप्टर कराया है, उसका 7th क्लास का। यदि आपको देखना है तो आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पांडव की रक्षा। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े थे, क्योंकि वो चल पड़े थे। उन्होंने बोला था कि वहाँ पे एक मेला लगा हुआ है, वो काफ़ी जो अच्छा है। तो इससे क्या होता था कि जो हस्तिनापुर को छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ क्या हो गए, उनके साथ वो तैयार हो गए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा कि मानकर नगरवासियों को लौटकर जाना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि उनको जाना पड़ेगा नगरवासियों को। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ न सके। वारणावत के लोग पांडव के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश थे और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ही ठाठ से उनका स्वागत किया था। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ था तो पांडव दूसरों के घरों में रहते थे। वहाँ पर पुरोचन जो दुर्योधन का मंत्री था, उसने पहले से उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया था तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें काफ़ी याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है, क्योंकि मोम वगैरह से, घास फूस इस तरह से बना हुआ था जो आग को जल्दी पकड़ सकते हैं। युधिष्ठिर ने भीम को कहा कि यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान काफ़ी खतरनाक है, लेकिन फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा सा भी पता न लगा कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है, क्योंकि जो विदुर थे वो काफ़ी माइंडेड थे। सब था, उनको पता था कि जो ये जिद कर रहा है, ये जो दुर्योधन जिद कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ये गड़बड़ जरूर करेगा। इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर को पहले ही आहत कर दिया था। इसको पाकर हम यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा सा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। युधिष्ठिर की इस सलाह पर भीमसेन सहित सभी भाइयों में कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत में नगर में आ गया। उसने एक दिन पांडव को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई है कि हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था, वह बात मैं जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इसके बाद जो वह कारीगर था महल में पहुँच गया, और उसने क्या किया कि जब वो पहुँच गया था तो गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग बना दी। इस रास्ते में पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चारा दीवारी और गहरी खाई को लांघ कर सुरक्षित बेटके बाहर निकल सकते थे। यह काम इतने गुप्त रूप से था और खूबी से हुआ कि पुरोचन को अंत तक भी इस बात की खबर न लगी। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडव को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। तो इस तरह से ये कर रहे हैं, जो बनाया था उन्होंने। अब इसमें क्या बोला है, एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडव का काम तमाम करने का समय आ गया, क्योंकि उसको बिल्कुल आहत नहीं था कि इनको कोई शक पैदा हो गया। तो इस तरह से उन्होंने सारा इस तरह से काम किया। तो ऐसा समझकर युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए थे। वह सोच रहा था कि युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया, मतलब खाने का प्रबंध किया है। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कि कोई बड़ा उत्सव हो रहा है। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कहीं जगह आग लगा दी और फिर
जो भाई थे माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपेटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडव के भवन को भयंकर आग की भेंट होते हुए देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो गई। क्षुब्ध मतलब परेशान हो गई, मतलब अचंभे में हो गई और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचने लगी और देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर खाक हो गया है। वो भवन में कोई भी जीता नहीं बचा, मतलब जिंदा नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उसके बेटों ने पांडव की मृत्यु का बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडव और कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते हुए विलाप करते हुए घर लौटे, परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही मन में दबा दिया, क्योंकि उसको तो पता था अधिक शोक प्रदर्शन ने किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए हैं। अब जो पितामह भीष्म थे तो मानो शोक के सागर में थे वो। तो इस तरह से पर विदुर ने धीरज बंधाया और पांडव के बचाव के लिए किए गए सारे प्रबंध का हाल बताकर उनको चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने पर और चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थक गए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दर्दनीय थी, बेचारी थक कर चूर हो गई थी और महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों में पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते से उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झगाड़ और पेड़ पौधे इधर उधर हटाते रोनता हुआ तेजी से चलने लगा। वो उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंडार और पेड़ पौधे इधर उधर हटाता और रोनता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहाँ विदुर की भेजी हुई एक नाव उनको मिली। युधिष्ठिर ने मल्ला से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है, क्योंकि उसने विदुर ने भेजा उसको। वे लोग अगले दिन शाम होने तक हो पर चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। तो सूरज डूब गया और रात हो चली थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। कुंती और पांडव एक साथ सभी थक के मारे चूर हो रहे थे। ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया, संभव हो गया। भीम के सिवा सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं ही पड़ी रहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी थक गई थी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर शोक के मारे भीमसेन का हृदय द्रग्ध हो गया, मतलब काफ़ी भर गया हृदय से। मैं उस भयानक जंगल से बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम करके एक जलाशय का पता लगाया उसने कि जहाँ पे जल था। उसने पानी लाकर माता और भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपने शुद्ध बुद्ध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव में बैठा था। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबत झेलते हुए उसी जंगल रास्ते से आगे बढ़ते चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ते पार करते थे, क्योंकि सभी थके हुए थे। वे ब्रह्मचारियों का वेश कर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपनी गुजर करके दिन रात बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता था। वह बड़ी चिंता से उनकी बाह जोड़ती रहती, मतलब उनकी इंतजार करती रहती थी।
उनके लौटने में जरा सी देर हो जाती थी तो कुंती के मन में तरह तरह की आकांक्षाएं उठने लगी। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते थे कुंती उनके 2 हिस्से कर देती थी। एक हिस्सा तो भीमसेन को देती थी, बाकी आधे में से 5 हिस्से करके चारों बेटे और खुद खा जाते, क्योंकि जो भीम था वो काफ़ी बलशाली था और काफ़ी वो खाना खाता था, इसलिए आधा हिस्सा वो खुद खाता था। इस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। जब भी हमेशा ही भूखा रहने के कारण वह दिन प्रतिदिन दुबला होते जाने लगा। भीमसेन का ये हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े से भोजन से पेट न भरता था, सो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक भारी हांडी बनाकर उसको दे दी। अब जो भीम था उसी हांडी को लेकर भिक्षा मांग कर निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते थे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही कुंती माता के साथ घर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ आई। अंदर जाकर देखा तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरी सिसकियाँ लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ब्राह्मण बड़े दुखी और हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था कि कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चले जाइए, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि मेरे बड़े बाप दादा का गाँव में ही रहूँगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपने बेटी को भी बलि कैसे चढ़ा दूँ? पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूँ? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इस अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, मैं अब क्या करूँ? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा लें, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रोने लगा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने के लिए कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे और दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का पोषण बन सकूं, क्योंकि वहाँ पे एक राक्षस रहता था। पत्नी की ये व्यर्थवरी बातें सुनकर ब्राह्मण से न रहा गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि दे देगा, खुद जीवित रहेगा। माता और पिता को इस तरह से बातें देखकर ब्राह्मण की बेटी से न रहा गया। उसने करुण स्वर में धीमे स्वर में बोला, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दीजिए। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता हुआ बोला, ये उस राक्षस को तो मैं ही इस लकड़ी से इस तरह से जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी सब देख रही थी। अपनी बात कहने पर उसने ठीक मौका देखा। वह बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों इस ऐसे में दुख का कारण क्या है? मतलब जो आप इस तरह से दुखी हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है, उसमें एक बक नामक एक बड़ा ही अत्याचारी राक्षस है। तो कौन सा बक नाम का? पिछले 13 साल से ही नगरी में लोगों पर बड़े जुल्म ढा रहा है। इस देश का राजा वो वैदक्रिय नाम के महल में रहता है। इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों को यह बात मान ली और तब से इस समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है। लोग बारी बारी से एक आदमी और उसे खाने की चीज़ें हर सप्ताह उसे पहुंचा देते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन भेजने की हमारी बारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊँ। तो अब उसने क्या बोला आगे कि आपने पूछा सो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में ही नहीं है। ब्राह्मण की बातें का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह ली। उससे लौट कर कहा, विप्रव, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनसे एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। तो कुंती ने क्या किया, उसको आश्वासना दी। सुनकर ब्राह्मण चुप पड़ा और बोला, आप भी कैसी बात करती हो? आप हमारी अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूं? यह कहाँ का न्याय है? मुझे यह नहीं हो सकता। कुंती को क्या था? कुंती को डर था कि यदि यह बात फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता चल जाएगा कि हम
कहाँ है, मतलब इस तरह से, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। तो जो पांडव थे एक जगह नगरी में छिपे हुए थे, इसीलिए उसने ब्राह्मण से इस बात का गुप्त रखने का आग्रह किया। मतलब उन्होंने बोला कि आप नहीं बताएंगे किसी को कि हम यहाँ पर हैं। कुंती ने जब भीमसेन को बताया और उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा। तो युधिष्ठिर खींच गए और बोले, यह तुम कैसा दुस्साहस करने लगी हो माँ। युधिष्ठिर की इस बड़ी कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इस पर विपदा आई है तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह से परिचित हूँ, मतलब जानती हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। तो वारणावत में यहाँ तक उठा लाया है जिसने हिडम्बा का वध किया। उस भीम के बारे में मुझे कोई भी डर नहीं है, न चिंता। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रख कर ले गई। भीमसेन उछल कर गाड़ी में बैठा। शहर लोग भी बाजे गाजे से दूर तक उसके पीछे चलते रहे। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आया। उधर राक्षस हमारे भूख के तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो बड़े क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर निकला। देखता है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें में क्रोध में एकदम लाल हो गई। इतने में भीमसेन की भी निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की यह छिटाई देखकर राक्षस गुस्से से भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह न करके खाने ही लग रहा था। खाली हाथ एक काम ने बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और भीमसेन पर दे मारा। परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर उसे रोक लिया और दोनों में भयंकर मुठभेड़ हो गई, लड़ाई हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दो। थोड़ी देर बाद सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठो। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा था, क्योंकि वह तो हंसी टिटोली कर रहा था। इस बार क्या हुआ कि बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिरी भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी जो पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पैर उड़ गए, मतलब वो मर गया। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। आगे हम अगले चैप्टर में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।